श्रेष्ठ क्यों है इस देश में, और ब्राह्मण ने वर्ण व्यवस्था वर्ग और वर्ण में क्यों बांटा है। ये हमेशा से छल कपट रणनीति अपना करने के लिए जब ये इस देश में आए थे, इनका मूल मंत्र था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तस्मै कहते हैं खीर को। ब्रह्मा विष्णु महेश की आड़ में हमारे बहुजन समाज को मूर्ख बनाया और इनने माल माल खाया। भिखारी के रूप में आए थे तो इतना माल खाया कि आज वो सत्ता पे बन बैठे, वो हमारा समाज मूर्ख बनाया। अब इनकी गोत्र कैसे पड़े हैं, ये बड़ी विचित्र कहानी है। इनके यहाँ श्रृंग वेद में एक संस्कृत में है, वो मुझे अभी वर्तमान ध्यान नहीं आ रहा है, उसका हिंदी अनुवाद है कि इनके यहाँ कोई मुख्य अतिथि आता था तो गाय मार के खिलाते थे, वो शुद्ध भोजन हो गया। इनके अंग कैसे पड़े हैं, जैसे मियाँ भाई हलाल कर खाते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण गाय को हलाल कर खाते थे। जो आरा होता है लकड़ी काटने वाला जिसको वो बोलते हैं, तो आरे से काट खाए कटारे, कान खाए कनवजिया, सींग चूटे सींग ओटिया के सींग बुलाए रहते थे छोटे छोटे बछड़ों के, सींग चूटे सींग ओटिया, जीवा खाओ जीवोटिया, दांता खाओ दांतरे, खुरको खाओ खुरेले, पूछा खाओ पूछोटिया। जो अनाज खिलाते थे गोबर, तो गोबर खाओ गोबरेले, थन को खाए थनेले, 2 बेर खाए दुबे, 3 बेर खाए त्रिवेदी, 4 बेर खाए चौवे, पचौनी पचौरी और महे। जो धरती पे बटोर के ले गए वो शरमाए, मही धरती वो शर्मा निकल लगे, ऐसे इनके गोद पड़े थे। ये गोद की बड़ी विचित्र कहानी है। इसलिए ब्राह्मण विरोधी नहीं हूं मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं हूं, ब्राह्मण मेरा विरोधी है। ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों अंतर है। ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म माने कल्पना का त्याग करके मणि माने बुद्धि विवेक को जगाने वाला, समानता स्वतंत्रता बनता न्याय की बात कहने वाला, समन्वय न्याय की बात कहने वाला, समता मूलक समाज की स्थापना करने वाला, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्रह्म मन प्रदूषण कल्चर, अंधविश्वास पाखंड मानो उलझाने वाला वो ब्राह्मण है। मनोप्रदूषण कल्चर जिसको हम कहते हैं, जी हमने नया शब्द आपको दे रहा हूं, ये मनोप्रदूषण कल्चर। अभी तक तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, नहीं, मनोप्रदूषण। तो ये मनोप्रदूषण जो कल्चर चल रहा है ये सबके अंदर है, सबके अंदर। जब तक हम मनोप्रदूषण को नष्ट नहीं करेंगे, अब मनोप्रदूषण नष्ट कैसे हो, दोस्त और दुश्मन साथ चल रहा है इस देश में, दोस्त दुश्मन साथ चल रहा है। जब तक हम दुश्मन को नहीं परख सकते तब तक हम दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते। दुश्मन का मतलब होता है दुश्मन, दूषित मन, दूषित विचारधारा, विषमतावादी विचारधारा, ऊंच नीच भेदभाव रखने वाली विचारधारा ही अपने आप में दुश्मन है। ठीक है, तो पहले अपने दुश्मन को मारो तब हम सामने वाले दुश्मन को मारूंगा, क्योंकि हमारे अंदर भी मनुवाद भरा हुआ है। तो अपने मनुवाद को मारो तब हम दुश्मन को मार पाएंगे। अब यहां देख रही है राजनीति में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मनी मीडिया टीवी चैनल हो, विचारों की धूप चल रही है। विचार से विचार को काटा जा सकता है, विचार पर तो तलवार काम नहीं आती। इसीलिए जो हमारा मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, एक नया जन समूह पैदा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये भीड़ देख करके हम खुश नहीं हैं, ये दुख का पान है, ये आएगा उठेगा आएगा उठेगा, तो तीसरी बार आएगा दबेगा तब बहुजन समाज बनेगा। तो बहुजन समाज तो जो उफान आ गया, माननीय हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बन चुकी, सब कुछ हो चुका, लेकिन कुछ बहन जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, राजनीति में सब बात है, लेकिन कुछ गलतियां होने से वो मनुवाद के सिंहासन में फंस गए।
मुनि शिकंजे में फंसने के बाद अब हमारा जो दूसरा उफान आ रहा है वो माननीय चंद्रशेखर जी ने कम समय में जो उन्होंने ये चमत्कारी हुई है, कम समय में जो उफान आ रहा है भीम आर्मी का, तो ये भीम आर्मी कौन सी भीम आर्मी? ये जय भीम आर्मी है, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रही है। और ये उफान अगर सही रहा, कंट्रोल पावर सही रहा, तो ये निश्चित है, आप नोट कर लो, देश में अगर समानता, सुंदर, बनता, न्याय और संविधान विरोधी है, या तो उन्हें लाइन पे आना पड़ेगा या क्रांति प्रतिक्रांति की आगाज शुरू हो गई है, ये तय है। क्यों? मरने का कोई गम नहीं, जो जन्म लिया तो मरेगा, और मरेगा तो वो डरेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा है कि मरने का कोई गम नहीं, नाज़बान संसार, आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार, ये क्रिया चलती रहेगी, इसको कोई नहीं मर सकता है। अब अपन को स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ना है, तो सर से कफन बांधना सीखो, जो नीला कफन, आकाश नीला है, कभी आपने देखा होगा? देखो तो एक मिनट ऐसा कर रहे हैं, क्यों? आकाश नीला है, आकाश नीला है। वैसे योगियों का कहना है जो प्राणवायु है, जो ऊर्जा है, ये कुछ सिलेडी करके है आसमान कलर की, तो प्राणवायु। इस जगत में ईश्वर है नहीं, कल्पना है। अगर ईश्वर होता जगत में तो फिर क्यों हुए दलाल? सीधा संपर्क क्यों नहीं, माध्यम बने दलाल? ईश्वर है क्या? नहीं है ना। अगर ईश्वर होता तो अन्य अत्याचार क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा सामने? तो ईश्वर है क्या? ई और स्वर दोनों को अलग कर दो। ई माने इंद्रियां, स्वर माने सोचा, ठीक है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिससे आपको बोध हो रहा है, इनको कंट्रोल करके अपने प्राणवायु को जानना ही ईश्वर है। O2 ऑक्सीजन, क्लियर हो गया? अब आत्मा, आत्मा कहाँ है? देखी गई आत्मा? ये आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परमेश्वर, परमेश्वर सो ईश्वर, ईश्वर सो प्रभु, प्रभु माने भगवान। तो कितना उलझा दिया है पूरे जाल में। अब आत्मा क्या है? अंत, आपने बोलते कि बोलते थे अंत, आत्म भीतर, माने भीतर, छोटी आंत बड़ी आंत, इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, आमाशय। जो आपने खाना खाया कहाँ गया? आमाशय में गया, पच के खात्मा कर दिया, बस ये है आत्मा का काम। खाया, पचाया और फेंक दिया, इसके पर कोई आत्मा नहीं है। अब आता है परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्म भाव, एक दूसरे की भाव भावना को जानना। जैसे आप जा रहे हैं, अचानक कांटे बैठा, आपको दर्द हुआ, सीधा मस्तिष्क, ब्रेन लगा हुआ है, तो एक जो भाव भावना को जानना ही परमात्मा, कहीं परमात्मा नहीं। ईश्वर हो गया भगवान, भगवान पिंड शरीर, हम और आप कहाँ से पैदा है? माँ से पैदा है, जो प्रकृति चली आ रही है, कोई ऊपर से तो आ नहीं है कि वो ब्रह्मा के मुख से कोई पैदा हुआ है। ये सब कल्पना है कि नहीं? कितने कैसे उलझाया हमारे भाइयों को। अब प्रभु क्या है? आपको इन आंखों से दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलिए, दिखता है? दिखता है, दिखता है। लाइट बंद कर दो फिर नहीं दिखता। क्यों? अभी तो आप कह रहे हैं हमें दिखता है, अभी तो आप कह रहे हैं दिखता क्यों? दिखता है। अब लाइट बंद करो तो जो एंटीना है काला, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये देखिए थोड़ा सा इधर देखिए आप, आपको इसमें क्या दिख रहा है? अरे हमारा क्या दिख रहा है? हमें आपका दिख रहा है काला एंटीना में, चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हमें आपका दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो ये लाइट का जब फोकस एग्जाम पड़ता है, तब प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश से होता है। जैसे चांद के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से चांद प्रकाशत, चांद के प्रकाश से तारे भासत, ऐसे आत्म भाव को जानो आप अपने ज्ञान से, आप प्रकाशत। इसलिए क्या है? अत दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनो, ठीक है ना। अब यहाँ आ गया धम्म और धर्म। धर्म हिंदू धर्म है, शब्द है, और अपना धम्म है। धम्म एक पाली भाषा शब्द है, माने मार्ग, माने चलना, ठीक है ना। अब कहते हैं ना तथागत गौतम बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध, नहीं, सही शब्द है तथागत गौतम बुद्ध। जो तथा जैसी है,
वैसी प्रकृति की भावना। तो प्रा माने प्रकृति ने, भू माने पृथ्वी, प्रा माने प्रकाश, जो आपको दिख रहा यही है प्रभु, इसके परे कहीं प्रभु नहीं है। हो आपको जालम कैसे खुल जाया है। अब बात आ रही है तो आप देखते जाइए, लगा रही कैमरा। मान लीजिए ये मूर्ति है प्रैक्टिकल, हम इसको कुछ खिला रहे, खाएगी क्या? नहीं खाएगी। चाटा मार रहे, रोएगी क्या? तो क्या आशीर्वाद देगी? नहीं देगी। अब आप देखिए, पत्थर की मूर्ति बने, कैसी बुद्धि हो और मुख से गुड़ी चपकाए कर देखते रहिए सो चिटी जीव जंतु आवे, और जो कोई कुत्ते दिखे जाए के चट कर जावे, कहे अमर कर रहा है, अंत में टांग उठावे और गंगा जल में छोड़ तुरंत भग जाओ। सी मूर्ति कुछ कहती है? बताओ, पैसा भर दी फिर भी नहीं कुछ कहती। अब तुम बोलो, आंखें खोलो। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अपने विवेक रूपी नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हो? अब तुम बोलो, आंखें खोलो, कैसी फिल्म निहारी, और जो कुत्ता को भगा न सके ऐसी मूर्ति तुम्हारी। कहिए कौन बड़ा दोनों में, बोलो हृदय विचारी, हृदय से विचार करिए। हृदय विचारी पंडा वरा को मूर्त वाकी, श्रेष्ठ बही तनधारी। अब तो पतरा छोड़, उन्हें बुद्धि हो तुम्हारी। पूजा तेरा हम मना नहीं करते, खूब पूजा तुम पथरा में, खूब चांच करो, ठीक है ना। अब पूजा क्या है? पूजा, पू माने पूरी, जा माने जानकारी। आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगरबत्ती सागर में गधे के लिए देखी बनते हो, सेंट डालते, भगवान खुश हो जाते हैं। महाराज कैसे हो रहे हैं, भगवान कितने खुश हो रहे हैं। तो आ को निकाल दो इधर, खंड आ गर, गर माने जो कभी न जले, ऐसी व्यक्ति। आ माने अखंड, जो आपके अंदर जल रही है, इसको जलाइए।